इसी को लेकर ही हम लोगों ने मार्किंग किया। देखो, एक हमने ऑफसेट वाला लाइन लगाया उधर, और एक हम लोगों ने लाइन दिया 2 मीटर 750 ये है, और 2 मीटर 500 वाला ये है। तो इसी तरीके से आपको भी मार्किंग करना है। क्लियर? फिर इसे दोबारा बता देता हूँ। हमने कोऑर्डिनेट इसको डाले थे और आखिरी वाला कॉलम का डाले थे। जब इसको डाले टोटल डिस्टेंस 1 1 में इधर बैठ गया, उधर है भले ही खड़े, लेकिन आ गया इधर। आने के बाद जब इधर खड़ा हो गया तो उस दिशा में नॉर्थ पकड़ लिया। भले ही फिजिकली नॉर्थ हमारे इस साइड में है, लेकिन ये मान लिया जो ये नॉर्थ है अभी फिजिकली, अभी साइड में जितना टाइम वर्किंग करेंगे इस लाइन को लेकर के, रेफरेंस लाइन को लेकर। क्लियर? अब क्या है, अब मान के चलो इस साइड में जब जाएंगे, इस पॉइंट से जब आगे जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो प्लस होगा, आपका जो पॉइंट होगा उस साइड में चला जाएगा। माइनस डालेंगे तो ऐसे ही लाइन अगर माइनस डालेंगे तो ये जो कॉलम है यहाँ से 6 मीटर पीछे आ जाएगा और 2 मीटर हमारे तरफ आएगा। क्लियर? ऐसा है। तो अभी देखो मैंने प्लस में डाला हूँ, हर चीज़ मैंने प्लस में डाला हूँ। ओके करो, कंटिन्यू करो। देखो आपको एंगल बताएगा, जो एंगल घुमाओ प्लस करो, तो मैंने घुमाता हूँ एंगल। ओके 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 ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, नॉन पिजम से दिखा देता हूँ। देखो, नॉन पिजम के लिए इधर इस्तेमाल करो ये वाला आइकॉन, नॉन पिजम कर लो, और आप टारगेट को थोड़ा सा कर लो एक्यूरेसी के साथ। जैसे जैसे आप थोड़ा सा टेलीस्कोप को घुमा लो, जिधर आएगा फिर डिस्टेंस करो। देखो आपको बताएगा आगे पीछे जाने के लिए कितना। सो गाइस देखो, सबसे पहले ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लियर? कैसे हम लोग मार्किंग करने वाले हैं। जो फील्ड में था अभी हम लोग ड्राइंग में आ चुके हैं। ये हमारे फाउंडेशन है और इसमें हम लोग ये जो गियर बॉक्स है इसका मार्किंग करने वाले हैं। ठीक है? अब क्या है, ये जो गियर बॉक्स बैठेगा ये हम लोग ये कॉलम से 2750 है, इधर हमारे 2750 है। 2700 दिखा रहा है लेकिन हमारे प्लान में 2750 ही है। तो 2750 2 मीटर 750 है और इधर हमारे 2500 है। क्लियर? 2 मीटर 750 और ये हमारे 2500 है दोनों तरफ। इधर डायमेंशन जो है मिस्टेक किया है, इसका जो जीए ड्राइंग आया है इसमें डायमेंशन मिस्टेक है, बट ये हमारे प्लान में 2 मीटर 750 है, इसमें भी हमारे 2 मीटर 500 है। अब देखो, अब हमारे बारी क्या है ना, ये हमारे A9, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था, A9 वाला ये ग्रिड हो गया एक, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इसको हम लोग इनपुट करेंगे। दूसरा देखो इधर एक है, ये हमारे पॉइंट A1, ये वाला एक ग्रिड है और ये हमारे A1 है। क्लियर? तो ये हमारे ग्रिड हो रहे हैं। यहाँ से टोटल दरियान है, ये ग्रिड से एक ग्रिड का दरियान है हमारे कितना ना 38 मीटर। क्लियर? तो टोटल डिस्टेंस में जब हम लोग रेफरेंस लाइन को लेकर वर्किंग करेंगे तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज मान के चलो नॉर्थ हमारा इस दिशा में है, इधर हमारे नॉर्थ है जिधर हमारी उंगली है, ये प्लांट का नॉर्थ ऐसा है, बट हम लोग टोटल डिस्टेंस हमारे इधर खड़ा था, इस जगह में टोटल डिस्टेंस खड़ा था। पहला पॉइंट हम लोगों ने इसको डाले और दूसरा पॉइंट मैंने इसको डाले, तो हमारे टोटल दरियान बताया 38 मीटर। जब दरियान बता दिया तो हमारे नॉर्थ कौन सा हुआ, ये बेस हो गया, ये हमारे बेस पॉइंट हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करेगा वो। और आपका नॉर्थ कौन सा दिशा हो गया, इधर हो गया, इस साइड। भले आपका फिजिकली नॉर्थ ऐसा है लेकिन वो ऐसा घूम गया है। क्लियर? इस तरीके से घूम गया है। अब आपको क्या करना है, आप सपोज मान के चलो जो भी आप वर्किंग करोगे यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये आपको 2750 2 मीटर 750 देखना है ये, और ये आपको देखना पड़ेगा 2 मीटर 500। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको पॉइंट मार्किंग करना है साइड पर। ये आपका हो जाएगा लाइन। तो कैसे करेंगे मैं समझा देता हूँ। ये जब 0 हो गया तो इस दिशा में मैं घुमा लेता हूँ, सपोज ऐसे ही इस दिशा में जब आप जाएंगे, जैसे मशीन जिधर खड़े थे वो हमारे प्लस होगा ईस्ट, इसका ऑपोजिट में क्या होगा, ये जो लाइन है इसका ऑपोजिट में माइनस, और इसी पॉइंट से पीछे जाएंगे तो माइनस, आगे जाएंगे प्लस। तो लाइन जो देखेंगे हम लोग क्या 2 मीटर 750 प्लस में देखेंगे और 2 मीटर 500 हम लोग माइनस में देखेंगे, क्योंकि ये वाला हमारे लाइन हो गया कॉलम का सेंटर, वहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, माइनस में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस लाइन में वर्किंग करना है। कुछ डाउट होगा तो मेरे को कमेंट करना। चलिए फील्ड में चलते हैं। क्लियर? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला कॉलम का सेंटर मैंने सबसे पहले डालूंगा। ये हमारे टोटल डिस्टेंस में सेव है शायद S9 बोल के, सॉल्वेंट प्लांट 9, और ये हमारे S1 बोल के सेव है। और इसका ऊपर हमने जी ड्राइंग को सुपर इम्पोज किया तो हमारे ये सारा आ गया, इसका ग्रिड का जो था उनका दोबारा ग्रिड आया है। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ चुके। ऐसी अगर डिटेल में आपको सर्वे वर्किंग सीखना है तो हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड करो,
उधर आपको भर भर के नॉलेज मिल जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए फील्ड में चलते हैं। सो गाइस देखो, जैसे मैंने आप लोगों के साथ ड्राइंग में नॉलेज शेयर किया कि आप लोगों को मैंने ड्राइंग में बताया हूँ जो क्या करने वाले हैं आज। क्लियर? ये जो हमारे कॉलम है ये हमारे 9A है, तो 9A का कॉलम हमारे ये हो गया और उधर हमारे है A1। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट डालेंगे जैसे मैंने आप लोगों को समझाया, और इसका हमारे बेस है, इसका बेस का सेंटर लाइन देंगे। सबसे पहले मशीन को टील कर लिया, ओके, स्टैंड अप करने के बाद, और टील करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेशन सेटअप करना पड़ेगा। स्टेशन सेटअप के लिए स्टेशन सेटअप में जाएंगे। स्टेशन सेटअप में जाने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग करेंगे रिसेक्शन, तो रिसेक्शन को चूज़ करके कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हर बार मैं ये बोलता हूँ जो स्टेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता रहता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देने का आवश्यकता नहीं है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ओरिएंटेशन करते हैं तब जरूरी है। अभी हम लोगों को हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देना है, तो अभी कुछ नहीं करेंगे, ओनली फॉर कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद PTID, उधर देखो हमारे बंदा प्रिज्म होल्ड किया है, ठीक है, उधर देखो हमारे बंदा प्रिज्म होल्ड किया है, तो उसका PTID हमको देना पड़ेगा। PTID क्या है अगर आपको याद है तो डालिए, नहीं तो मैनुअल अगर इनपुट करना चाहते हैं स्टिंग नॉर्थिंग तो इधर मैनुअल में क्लिक करिए, और मैनुअल में क्लिक करने के बाद मैं दिखा देता हूँ दोबारा, इधर मैनुअल है, मैनुअल में क्लिक करिए और इसमें PTID स्टिंग नॉर्थिंग डालिए, आपका पॉइंट लोड हो जाएगा। क्लियर? बैक कर लीजिए। हमारे लिस्ट में है तो लिस्ट में जाएंगे, और ये हमारे हैं ACP1, ठीक है, हमारे एक है ACP1 और जिसमें प्रिज्म पकड़ा है उसका नाम है ACP2। क्लियर? ACP2 और ACP1 को लेकर करेंगे, लेकिन जो फिलहाल टारगेट करेंगे ACP2 है। अभी हम लोग अगर एलिवेशन को लेकर वर्किंग करेंगे तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर देना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर मेक श्योर करना अगर एलिवेशन वर्किंग कर रही, कोऑर्डिनेट विद एलिवेशन। मैंने एलिवेशन वर्किंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर को मैंने इग्नोर कर रहा हूँ। अगर आप एलिवेशन को लेकर वर्किंग करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ध्यान में रखना। ओके, तो जैसा प्रिज्म आपका हाइट है, नेल से जितना टारगेट है उतना हाइट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने फटाफट टारगेट करता हूँ। टारगेट करने के बाद मैंने एक झलक दिखाता हूँ। बाबेल करो, उसको बोलो बाबेल करने के लिए। ओके, मैंने देखो टारगेट किया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ जो टारगेट हमारे हुआ पक्का। ओके, फोकसिंग हो, हाँ ठीक है, टारगेट हुआ। अब हम लोग करेंगे डिस्टेंस। क्लियर? डिस्टेंस करेंगे, दोबारा डिस्टेंस करेंगे, वही डायमेंशन आना है। ओके, देखो 59 आ रहा था, 60 आ गया, फिर से डिस्टेंस करेंगे, हाँ ठीक है। ओके ओके, उसको बोलेंगे जो हम नेक्स्ट पॉइंट में चले जाओ। देखो फिक्स करने के बाद दोबारा हम लोग जब रीडिंग लिया, 2-3 बार लिया, 62 मीटर 360, 62 मीटर 360 ही आ रहे हैं, तो हम लोग इसको स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे स्टोर, जो पक्का हमारा डायमेंशन सेम हो चुका है। अभी हमारे रिजल्ट चार्ट ओपन हो गया, लेकिन रिजल्ट तो दिखाएगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने एक ही पॉइंट को मेज़र किया। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, मेज़र मोर पॉइंट करेंगे, उसके बाद कंप्यूट करेंगे। तो F1 दबाओ, मेज़र मोर पॉइंट, मेज़र मोर पॉइंट क्लिक करो, उसके बाद दूसरा वाला ID दो, PTID अगर आपको याद है, नहीं है तो आप स्किप करो, लिस्ट में चले जाओ, और आपका PTID जो है ACP1 इसको डाल देता हूँ। ACP2 को लेकर पहले दफ़ा बैक साइड किए थे, ACP1 हमारे सेकेंड टाइम मैंने प्रिज्म को होल्ड कर रहा हूँ। उधर देखो हमारे बंदे उधर खड़े हैं, उसका जो वैल्यू है ACP1। क्लियर? तो मैंने ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर से उसके तरफ घुमाना पड़ेगा और हम करेंगे टारगेट। इसी तरह देखो मैंने घुमा लेता हूँ उसके दिशा में। ओके, और अभी मैंने आई के ऊपर रखता हूँ उसके बराबर, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। घुमाओ इधर। ओके, इस तरीके से उसको बोलना है जो घुमाओ, और फाइनली टारगेट हुआ है। मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो फाइनली 0-0 टारगेट हुआ है। इस तरीके से टारगेट आप लोगों को करना है, और टारगेट करने के बाद आपको करना है डिस्टेंस। ओके, अब मान के चलो डिस्टेंस हो गया, दोबारा एक रीडिंग आएगा, उसके बाद आपको स्टोर करना है, ठीक है। ओके, उसको बुला लो, आ जाओ। अब देखो हमारे ये एरर आ गया 2 mm चलेगा, कोई मसला नहीं है। 1-2 mm तो लाजमी है, टॉलरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब इसको कंप्यूट करना है। F4 दबाओ। F4 दबाने के बाद ये जो कोऑर्डिनेट आया है, ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट हर बार बताता हूँ, तो स्टेशन कोऑर्डिनेट हो गया। जो भी कैलकुलेट करने वाले यहाँ से करेगा, तो सेट कर दो। अभी आपका टोटल डिस्टेंस रिसेक्शन हो चुका है। अभी हम लोग करने वाले हैं रेफरेंस लाइन में वर्किंग। ओके,
सो गाइस देखो, ये जो कॉलम है ना हमारे, जो ड्राइंग में मैं बताया हूँ, ये हमारे है A9, ठीक है। तो A9 कॉलम का फर्स्ट कोऑर्डिनेट डालेंगे, और उधर हमारे आखिरी वाला जो कास्टिंग नहीं हुआ है, देखो स्टील दिख रहा है, वो हमारे A1 वाला कॉलम है, उसका कोऑर्डिनेट डालेंगे। और इन दोनों का दरमियान है 38 मीटर। और ये जो बीच में देखो पिजम पकड़ के रखे हैं, हम लोग गियर बॉक्स का मार्किंग करेंगे, जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ। जो इधर से हमारे 2500 है, 2 मीटर 500, और इधर से हमारे 2 मीटर 750 है, जो मैंने ड्राइंग में दिखाया हूँ। तो यही सेंटर लाइन देंगे। ये हमारे ऑफसेट होगा, ऑफसेट माइनस में देखेंगे 2500, क्योंकि ये हमारे नॉर्थ हो गया, उसी दिशा में नॉर्थ हो गया वो, और जिधर बंद है वो हमारे वेस्ट हो गया, और जिधर मशीन लगा कर रखा हूँ ये हमारे ईस्ट, और ये पीछे हमारे साउथ। क्लियर? तो इसी तरीके से कैलकुलेट होगा। तो 2500 ऑफसेट में देखेंगे माइनस में, और लेन देखेंगे 2750 या 2 मीटर 750। जब ऐसा वाला लाइन देंगे, लेन 2 मीटर 750 देखेंगे लाइन में, और आप जो हम लोग अभी मार्किंग करेंगे वो 2500 में ऑफसेट देखेंगे माइनस में। माइनस क्यों होगा? क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जीरो एक्सेस उधर है, बेस इसको मना लिया, ठीक है। तो आप देखो, हम लोग रेफरेंस एलिमेंट पर जाएंगे। रेफरेंस एलिमेंट में आ जाओ फटक से, ऐप्स में आ जाओ। स्टेशन सेटअप करने के बाद ऐप्स में आने के बाद तीसरा नंबर पेज में आओ, रेफरेंस एलिमेंट। उसके बाद आपको आना है रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन में आने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फास्ट पॉइंट डालना है। फास्ट पॉइंट क्या है ना, आपका याद नहीं है क्या, आपके पास लोड नहीं है तो आप मैनुअली न्यू करके इनपुट कर सकते हो, PTI डिस्टिंग नोटिंग। अगर लोड है तो आप एरो को इस्तेमाल करो। लिस्ट में आ जाओ। लिस्ट में आने के बाद आप फास्ट कोऑर्डिनेट डालो। फास्ट कोऑर्डिनेट हमारे हैं S9। मैंने जो सेव करके रखे थे पहली दफ़ा, S9 बोल के सेव करके रखे थे। आपके हिसाब से सेव करके रख सकते हो, लेकिन मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस कॉलम का डाल रहा हूँ और आखिरी कोऑर्डिनेट उसका डालूंगा। क्लियर? तो मैंने S9 को ले लेता हूँ। S9 हो गया पॉइंट सबसे पहले। उसके बाद लिस्ट में फिर से जाएंगे और हम S1 को इस्तेमाल करेंगे। क्या आप जैसे लोड करके रखे हो, आपका मर्जी है वो। उसके बाद देखो 38 मीटर दरियान हमको बता दिया। उसके बाद आपको मेज़र करना है। स्टेक मतलब आप पर्टिकुलरली पॉइंट को लेकर मार्किंग कर सकते हो। पॉइंट नहीं बल्कि डिस्टेंस है। आप लाइन में कुछ डिस्टेंस डालो, ऑफसेट में कुछ डिस्टेंस डालो, ईजिली वर्किंग कर सकते हो, जैसे सोके में करते थे। पर्टिकुलरली डायमेंशन को लेकर आप इसको पॉइंट मार्किंग कर सकते हो। कमेंट करो अगर आप लोगों को स्टेक आउट के बारे में बताना है, जो किस तरीके से रेफरेंस एलिमेंट के अंदर स्टेक आउट काम करते हैं, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अब हम लोग काम करने वाले मेजर पीडी। मेजर पीडी में क्लिक करो। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रिज्म को देखो, टारगेट करो टोटल डेशन को, और कुछ नहीं, सिर्फ टारगेट करो। देखो मैंने टारगेट करता हूँ। ओके, टारगेट करने के बाद आपको माइनस में देखना है। माइनस में क्यों? तो मैंने ड्राइंग में आप लोगों को समझा चुका हूँ और फील्ड में भी बता दिया हूँ कि माइनस में क्यों। बाबेल करो, और इसको मैंने टारगेट करता हूँ 0 0 एकदम, ठीक है। देखो मोटा मोटा मैंने टारगेट किया हूँ, हिला रहा है थोड़ा सा। एक बार रीडिंग लेता हूँ, डिस्टेंस करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है, ठीक है। तो मैंने डिस्टेंस करूँगा। डिस्टेंस करने के बाद 2 मीटर 500 चाहिए, तो 78 mm। हाँ 75 mm इधर करो। तो देखो माइनस में है हमारे 2 मीटर 500 चाहिए, 2 मीटर 578 है, तो 78 mm प्लस में आएगा ना, ईस्ट की तरफ आएगा। तो हम लोग उसको बोला हूँ जो मेरे तरफ लाने के लिए, मशीन की तरफ लाने के लिए। नॉर्थ हमारे उल्टा दिशा में है ना। अब फिर से मैंने डिस्टेंस करता हूँ। ओके देखो 35 mm आएगा मेरे तरफ, 35 mm, 35 हमारे तरफ क्यों आ रहा है पता है? क्योंकि नॉर्थ इस साइड में है, इस साइड में। तो वेस्ट किधर होगा? मशीन की तरफ, और उसके बाद ईस्ट किधर होगा? इसके तरफ, और मेरे तरफ साउथ है। तो माइनस प्लस, अब ड्रैगन बैठा लो, मसला ख़त्म। और इसी तरीके से आपको स्लो मोशन में काम करना है, और फिर से आपको करना है डिस्टेंस। और जब डिस्टेंस करोगे देखो 10 mm लाओ। देखो 10 mm मांग रहे हैं ना, इसको आपको देखना है ऑफसेट में 2500। क्लियर? बाबेल करो। और मैंने फाइनली इसको क्या हूँ टारगेट, आप लोग भी एक बार देख लो, फाइनली टारगेट शायद हो जाएगा। ओके, हाँ मैंने करता हूँ डिस्टेंस। ओके देखो 2 mm ज़्यादा ला दिया। अब देखो थोड़ा सा उधर लेके गया, 2 mm करता हूँ डिस्टेंस, और देखो हमारे 0 0 पॉइंट लग गया, ठीक है। ओके, तो देखो हमारे 2 मीटर 500 वाला पॉइंट लग गया, वो घुमा लिया आप किसी को, नीचे खिला ठोक रहे। क्या व्हाइटनर यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्कर यूज़ करो, खिला यूज़ करो, हमारे पॉइंट लगना चाहिए। क्लियर?
देखो हमारे 2 मीटर 500 ऑफसेट वाला लाइन लग गया। ऑफसेट क्यों दिया मैंने फिर से बता देता हूँ। देखो मशीन इधर खड़े है, भले मशीन इधर खड़े है, लेकिन जब पॉइंट मैंने इधर डाला हूँ ना, जो A9 वाला जब पॉइंट मैंने डाला हूँ, मशीन ऑटोमेटिकली इधर बैठ गया मन में। और जब बैठ गया तो यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे, मन में मशीन इधर खड़ा हो गया, और जब खड़ा हो गया तो इस दिशा में घूम के वो खड़ा हुआ, क्योंकि आखिरी वाला कोऑर्डिनेट हमने उधर डाले थे। तो इस दिशा में खड़ा हो गया, नॉर्थ उसको पकड़ लिया, तो वेस्ट इधर है, माइनस होगा। जब ये कॉलम का सेंटर से हम लोग इधर जाएंगे तो माइनस होगा, इस कॉलम का सेंटर से जब इधर आएंगे प्लस होगा, और इसी कॉलम का जब पीछे आएंगे तब हमारे माइनस होगा साउथ की तरफ, और जब आगे जाएगा तब प्लस होगा। तो हम लोग क्या क्या कॉलम का सेंटर से इसको हम लोग 2 मीटर 500 माइनस आया ना, तो इसलिए माइनस ऑफसेट देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो जब हम लोग आगे जाएंगे, आगे हम लोग लाइन को प्लस देखेंगे और कुछ नहीं। तो देखो सीधी सी फंडा, उधर एक पॉइंट दिया हूँ 2 मीटर 500 वाला ऑफसेट, और इधर भी देंगे और कुछ नहीं। देखो मैंने करता हूँ टारगेट, घुमा लिया, और घुमाने के बाद आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखो टारगेट हो चुका है बराबर, ओके। और डिस्टेंस उस साइड में एक दिया हूँ, इस साइड में भी एक देता हूँ। 5 mm देखो कम है, कहाँ जाएगा 5 mm उधर चढ़ो, उधर 5 mm उस साइड में वेस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे कम है। तो माइनस है तो माइनस के तरफ लेके जा रहा हूँ, तभी प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से माइनस, प्लस प्लस से प्लस, ये हमारे फॉर्मूला याद रखना है जो बचपन में हम लोग किए थे। अब देखो मैंने उसको 5 mm बोला तो 7 mm लेके चला गया। 2 mm मेरे तरफ लाओ, 2 mm मेरे तरफ लाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ईस्ट की तरफ लाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो फिजिकली जो नॉर्थ है ना साइड का, वो हमारे पीछे साइड में है, लेकिन जो हम लोगों ने काम कर रहा हूँ एसओ लाइन को लेकर, क्या रेफरेंस एलिमेंट को लेकर, वो हमारे नॉर्थ दूसरा है। देखो हमारे अभी पॉइंट 0 लग गया डिस्टेंस करने के बाद, ओके हमारे देखो पॉइंट ओके हो गया, ओके। देखो इधर भी घुमा दिया और इधर हमारे खिला ठोक देगा, क्लियर। तो इस तरीके से उसी पॉइंट में हमारे खिला लगाएगा कि आप मार्कर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो लाइन वाला काम था ना, हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका हूँ। देखो 2 मीटर 500 माइनस में ही, माइनस में क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया हूँ। तो एक लाइन इधर दिया, एक लाइन उस साइड में दिया। अब क्या है, ऑफसेट वाला कम खत्म हो गया, 2 पॉइंट ऑफसेट दे दिया। आप देंगे लाइन, ऐसा वाला लाइन देंगे 2 मीटर 750 वाला, ठीक है। तो इधर एक पॉइंट पकड़ेगा, उस साइड में एक पॉइंट पकड़ेगा, हमारा काम हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग भी काम करना है, बहुत ईजी है, सिर्फ समझना है। देखो फिजिकली नॉर्थ हमारे इस साइड में है प्लांट का, लेकिन अभी नॉर्थ इधर बन गया, कैसे, रेफरेंस लाइन में जब हम लोग काम करने वाले हैं, कोऑर्डिनेट जिस एंगल में डालेंगे हमारे आखिरी वाला, उसी एंगल को नॉर्थ पकड़ लेते हैं, क्लियर। आपको काम करने के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है जब आप रेफरेंस लाइन का इस्तेमाल करके काम करते हो, नहीं तो मैनुअल कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोकैड से हर कोऑर्डिनेट को निकल के आप टेकआउट करना पड़ेगा। और क्या, अब देखो डिस्टेंस करो, टारगेट तो मैंने किया, डिस्टेंस करो। ये हमारे होगा लाइन देखना, अभी ऑफसेट नहीं देखना है, अभी लाइन देखना है जो 2 मीटर 750, 2 मीटर 750 हमारे नहीं है, 2 मीटर 740 है। तो 10 mm किधर जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा ना, नॉर्थ मतलब किधर आगे, 10 mm इधर करो, 10 mm 10 mm आगे क्यों जा रहा है पता है, क्योंकि हमारे कम है। तो हमेशा पता है जो नॉर्थ की तरफ जाएगा तो प्लस होगा। तो हमारे 0 एक्सेस क्या है, ये है, यहाँ से हम लोगों को प्लस माइनस करना है, क्लियर। ये वाला कॉलम जो है, अभी देखो, अभी मैंने फिर से इसको टारगेट करता हूँ, ओके, और डिस्टेंस करता हूँ, क्लियर। जब डिस्टेंस किया तो ये 7 mm देखो ज़्यादा लेके चला गया। 5 mm इधर लाओ, 5 mm पीछे। सो गाइस देखो फिर से मैंने टारगेट करता हूँ, और ये हो गया, थोड़ा सा हिला रहा है तो मैंने उसको पक्का टारगेट कर लेता हूँ। देखो ओके, बाबेल करो, उसको बोलना है जो अच्छे से बाबेल करो भाई। और उसके बाद आपको करना है डिस्टेंस, क्लियर। और जब डिस्टेंस करेगा तो आपका रीडिंग आ जाएगा, देखो 2 मीटर 750, ओके, 2 मीटर 750, ओके, खिला मारो। तो 2 मीटर 750 में हमारे पॉइंट लग गया, सेंटर लाइन हम लोग दे रहे हैं, क्लियर। तो अभी इसी तरीके से आप लोगों को मार्किंग करना है। हमने 3 पॉइंट मार्किंग किया, 1 पॉइंट अभी लाइन में लगाया और 2 पॉइंट ऑफसेट में दिए थे। अभी 1 पॉइंट लाइन में और बचा है। कभी भी आप एसओ लाइन को लेकर काम करो, क्या रेफरेंस लाइन को लेकर काम करो, आप 1 बाय 1 काम करो। चाहे पहले ऑफसेट दे दो, उसके बाद लाइन दो, क्या लाइन पहले दो उसके बाद ऑफसेट दो। ये 2 तरीके से काम करो, नहीं तो गलती होगा, कौन सा लाइन कब दी हो याद नहीं रहेगा। मान के चलो मैंने अभी पर्टिकुलरली एक ही फाउंडेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मान के चलो जब मल्टीपल कॉलम आपके पास रहेगा, बहुत सारा बिल्डिंग बड़ा है, तो उस टाइम थोड़ा सा दिक्कत होगा। और मेरा सलाह ये है जो 1 बाय 1 काम करो, आपका दिक्कत नहीं होगा, हेडेक कम है। और ड्राइंग में डायमेंशन निकाल लेना पहले,
कैसे निकालना है वो भी मैंने आप लोगों को सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो उधर एक पॉइंट पकड़ेगा तो हो जाएगा हमारे काम। और एक बार मैंने बता देता हूँ, देखो मैंने टारगेट करता हूँ, ओके देखो मैंने टारगेट तो किया, अभी मेज़र करना पड़ेगा क्या डिस्टेंस। देखो टारगेट हुआ, अब डिस्टेंस करेंगे, ठीक है। 2 मीटर 750 देखना है, तो 2 मीटर 706 है, तो उसको बोलेंगे 45 mm आगे लेके जाना है ना, 45 mm, 45 उधर कम है, नॉर्थ की तरफ लेके जाना है। नॉर्थ की तरफ क्यों लेके जाना है मैं और एक बार आखिरी में बता देता हूँ। देखो मैंने इसको आगे की तरफ लेके जाने के लिए बोला, नॉर्थ की तरफ, और मैंने किया हूँ टारगेट आपको 0 करना है, उसके बाद आपको करना है डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस किया 62, देखो 12 mm ज़्यादा लेके चला गया, 12 mm पीछे लेके आओ, इधर देखो, इसको 12 mm कॉलम की तरफ लेके आने के लिए बोला हूँ, ठीक है। फिर बाबेल करो, बाबेल नहीं होता है ना तब भी एरर होता है, तो बाबेल मेक श्योर जो बाबेल हो रहा है कि नहीं एकदम। 2 mm देखो 52 है, हमको चाहिए 750, 2 मीटर 750, 2 mm है, मैंने बोला 2 mm करो, बाबेल करो, मैंने 2 mm किया। देखो अभी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मैं दिखा देता हूँ, टारगेट वगैरह सब बराबर है, ओके। अब हम लोग करेंगे डिस्टेंस, ओके पॉइंट लगा दो, देखो 2 मीटर 750 आ गया लाइन में, ऑफसेट हम लोग पहले दे चुके थे। अब देखो अब काम क्या है मैं समझा देता हूँ, फिर से दोबारा बता देता हूँ। हमने कोऑर्डिनेट इसको डाले थे और आखिरी वाला कॉलम का डाले थे। जब इसको डाले टोटल डिस्टेंस 1 1 में इधर बैठ गया, उधर है भले ही खड़े, लेकिन आ गया इधर। आने के बाद जब इधर खड़ा हो गया तो उस दिशा में नॉर्थ पकड़ लिया, भले ही फिजिकली नॉर्थ हमारे इस साइड में है, लेकिन ये मान लिया जो ये नॉर्थ है फिजिकली अभी साइड में। जितना टाइम वर्किंग करेंगे इस लाइन को लेकर के, रेफरेंस लाइन को लेकर, क्लियर। अब क्या है, अब मान के चलो इस साइड में जब जाएंगे, इस पॉइंट से जब आगे जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो प्लस होगा, इसी पॉइंट से जब पीछे आएंगे तो हमारे होगा माइनस। इस पॉइंट से, उधर से नहीं, इसी पॉइंट से जब पीछे आएंगे माइनस होगा। अब इस साइड में जब जाएंगे माइनस होगा, इस पॉइंट से इधर जब आएंगे प्लस होगा, और इससे आगे जाएगा तो प्लस होगा। यही तो फंडा है, जैसा हम लोग टू नॉर्थ में कोऑर्डिनेट निकालते हैं ऐसा ही है। इसी को लेकर ही हम लोगों ने मार्किंग किया। देखो एक हमने ऑफसेट वाला लाइन लगाया उधर, और एक हम लोगों ने लाइन दिया 2 मीटर 750 ये है, और 2 मीटर 500 वाला ये है। तो इसी तरीके से आपको भी मार्किंग करना है, क्लियर। अब देखो मैंने एक झलक आप लोगों को पॉइंट का फंडा समझा देता हूँ। मैंने इसके पास जाता हूँ और स्टेक आउट में आ जाता हूँ, स्टेक आउट, क्लियर। स्टेक आउट में आने के बाद देखो मैंने ये जो कॉलम था इसको पहले डाले थे, आखिरी वाला उधर डाले थे। तो मैं चाहता हूँ जो इस कॉलम से, वो जो कॉलम है ना, वो जो कॉलम है वो हमारे 6 मीटर है, ये हमारे 6 मीटर है। तो 6 मीटर लाइन में जाता हूँ और उसी लाइन से मैंने 2 मीटर आता हूँ, क्लियर। 2 मीटर ऑफसेट में आऊँगा, ऑफसेट में हो आके एक पॉइंट लगना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने क्या करेंगे, हम लोग जब स्टेक आउट में आ गया लाइन में हम लोग 6 मीटर लिखेंगे, और ऑफसेट में प्लस में 2 मीटर लिखना है। प्लस में अगर माइनस लिखोगे, माइनस क्या हो जाएगा, उस कॉलम से उस साइड में चला जाएगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा, उस साइड में पॉइंट होगा 2 मीटर। हम लोग चाहते इस वाला सेक्शन में पॉइंट हो जिधर हमारा रैम बना है, क्लियर। तो हम लोग प्लस में डालेंगे। अगर माइनस में जाते हैं तो आप उस साइड में चला जाएगा, वो पॉइंट आपका जो पॉइंट होगा उस साइड में चला जाएगा माइनस डालेंगे तो। ऐसे ही लाइन अगर माइनस डालेंगे तो ये जो कॉलम है यहाँ से 6 मीटर पीछे आ जाएगा और 2 मीटर हमारे तरफ आएगा, क्लियर। ऐसा है। तो अभी देखो मैंने प्लस में हर चीज़ मैंने प्लस में डाला हूँ। ओके करो, कंटिन्यू करो। देखो आपको एंगल बताएगा, जो एंगल घुमाओ प्लस करो, तो मैंने घुमाता हूँ एंगल। ओके 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 ओके। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, नॉन पिजम से दिखा देता हूँ। देखो नॉन पिजम के लिए इधर इस्तेमाल करो, ये वाला आइकॉन नॉन पिजम कर लो, और आप टारगेट को थोड़ा सा कर लो एक्यूरेसी से, जैसे जैसे आप थोड़ा सा टेलीस्कोप को घुमा लो जिधर आएगा, फिर डिस्टेंस करो। देखो आपको बताएगा आगे पीछे जाने के लिए कितना, तो 700 mm पीछे जाने के लिए बोल रहे हैं। 700 mm देखो एरो दिखा रहे हैं ना, 700 mm, 722 mm। तो मैंने डिस्टेंस करता हूँ थोड़ा सा टेलीस्कोप को उठा के। ओके देखो मैंने थोड़ा सा उठा देता हूँ। ओके फिर से मैंने डिस्टेंस करता हूँ। ओके 500 mm फिर से जाने के लिए बोल रहे हैं। ओके ओके अच्छा ज़्यादा चला गया, थोड़ा सा मैंने कर लेता हूँ। देखो टेम्पोररी मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, ऐसा कोई आफत तो नहीं आ रहा है जो जीरो जीरो बताना है, फंडा समझो और कुछ नहीं। हमारे 19-20 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने लेज़र ऑन कर लेता हूँ, ठीक है।
देखो यहाँ से जहाँ फाइनली मैंने टारगेट करता हूँ 800 mm पीछे मांग रहे हैं, ठीक है 800 mm पीछे। अब देखो मैंने लेज़र ऑन कर लेता हूँ और लेज़र ऑन, क्लियर। अब देखो जहाँ हमारे लेज़र गिर रहा है ना, यहाँ से हमको बोल रहे हैं 800 mm पीछे जाना है, क्लियर। ये देखो ये हमारे लेज़र है, इधर गिर रहा है, दिख रहा है, ये लेज़र है। यहाँ से 800 mm पीछे मतलब इधर आएंगे, तो तब जब 800 पीछे आएंगे ये वाला पॉइंट से, ये वाला जो लेज़र है, लेज़र से जब 800 में पीछे आएंगे देखो हमारे यहाँ तक आएगा। और ये हमारे क्या हो गया, एक कॉलम हो गया, तो कॉलम से 2 मीटर ये आएगा टेप से, अगर माफ़ी करो। जो हमारे पैर है, पैर से हमारे जो कॉलम का सेंटर है मतलब 2 मीटर आएगा, माफ़ी करेंगे तो अगर आप लोग चाहेंगे तो फिजिकली मैंने दिखा दूंगा, सिर्फ पॉइंट के ऊपर वर्किंग करके। डोंट वरी, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा तभी बनाएंगे, ओके। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुके जो किस तरीके से रेफरेंस लाइन में हम लोग ग्रिड मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस लाइन को लेकर बहुत सारा स्टूडेंट को बहुत डाउट है। मैंने हर तरीके का वीडियो में बनाता हूँ, इसलिए मान के चलो एक वीडियो में किसी का डाउट रह गया, दूसरा वीडियो में सॉर्ट आउट हो गया, दूसरा वीडियो में कुछ डाउट रह गया, तीसरा वीडियो में सॉर्ट आउट हो गया। इसी तरह जो सुखिया डोडल्सन था, हमने बहुत सारा वीडियो बना के रखे थे एसओ लाइन को लेकर। किस लिए? इसीलिए जैसे डाउट क्लियर हो जाए आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत एसओ लाइन क्या रेफरेंस लाइन में आता है, क्लियर। इसको मैंने चेंज कर लेता हूँ फिर से, नहीं तो भूल जाऊंगा, ओके। तो गाइस मेरे से ऑटोकैड का टोटल पर्सनली क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट करना। मैं आप लोगों को बारे से बता देंगे किस तरीके से हमारे क्लासेस चलते हैं। और घर बैठे प्रैक्टिकली फील्ड का नॉलेज अगर गेन करना चाहते हैं तो अभी जाओ प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करो हमारे एप्लीकेशन सर्विसिबल राकेश और परचेस करो आपका जो ज़रूरत है कोर्स। ऑटोकैड टोटल अवेलेबल है, अब चले जाओ अभी डाउनलोड करो सर्विसिबल राकेश और अभी परचेस करो आपका जो नीड है, ओके। तो सो गाइस आज की वीडियो इतना था, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए सुस्त रहे, जय हिंद, वंदे मातरम।